हम अभी आज पढ़ेंगे फॉरफीचर के ऊपर। फॉरफीचर हमने अब तक देखा हुआ है, इंट्रोडक्शन देखा है, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स भी देखे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। फिर हमने देखा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, मतलब ये सारा कैश पे होता है। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स हमने देखे कि आप शेयर एट पार भी दे सकते हो, मतलब 10 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची तो पार, 10 रुपए की चीज 8 रुपए में की तो डिस्काउंट, एंड 10 रुपए की चीज 12 में की तो फिर प्रीमियम। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है यू कैन नॉट इशू द शेयर एट डिस्काउंट। ये आपने भले 12वीं में एंट्री देखी होगी, लेकिन आपको फाउंडेशन में शेयर इशूड एट डिस्काउंट की नहीं रहेगी, क्योंकि इट इज नॉट अलाउड। तो आपके सीए फाउंडेशन में सिर्फ शेयर इशूड एट पार होगा, नहीं तो शेयर इशूड एट प्रीमियम होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में भी हमने एंट्री देखा हुआ है, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन में हमने देखा प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे होता है, ठीक है। ओके, प्रो रेटा अलॉटमेंट जो हमने 12वीं में भी देखा हुआ है। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस भी हमने देखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स, कॉल इन एडवांस भी देखा हमने, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। कॉल्स इन अरियर्स मतलब ऐसा पैसा जो आया नहीं है, आना बनता है लेकिन आया नहीं है। और कॉल इन एडवांस मतलब ऐसा पैसा जो आना बनता ही नहीं था तो भी एक्स्ट्रा एडवांस में आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस हम देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स हम लेंगे। कंपनी के नजरिए से देखो, हमको लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स इज एन इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज अ एक्सपेंस। बताओ कितना परसेंट है, कितना परसेंट है टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स कितना परसेंट है बताओ। 10%. 10%. और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 12%. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हम फॉरफीचर। फॉरफीचर ये आपने 12वीं में भी देखा हुआ है, सिंपल है। फॉरफीचर मतलब क्या, जब्त करना, शेयर्स को जब्त करना, ठीक है। फॉरफीचर जब्त करना पूरे शेयर्स को। तो इसकी एंट्री कैसे की जाती है जरा हम देखते हैं, ठीक है। सब बेसिक बेसिक फंडा है, ये समझ के लो आप। बेसिक फंडा है, ये समझ के लो, ठीक है। मैंने ना 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू का बोला, फेस वैल्यू 10 रुपए का, ठीक है। एंट्री समझ के लो, मैं डायरेक्ट एंट्री सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एंट्री कैसे की जाती है जरा देखो। जरा देखो ध्यान से, 12वीं को जिसको अच्छे से आता है उनके लिए रिकैप, जिनको 12वीं को नहीं आता है शॉर्ट में। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, कितने का है, 10 रुपए का है। इशू प्राइस भी 10 रुपए का है, 10 रुपए का है, ठीक है। 2 रुपए अपन एप्लीकेशन पे लेते हैं, ठीक है। 5 रुपए अपन अलॉटमेंट का लेते हैं, ठीक है। 2 रुपए अपन फर्स्ट कॉल का लेते हैं, और 1 रुपए अपन लास्ट कॉल का लेते हैं, ठीक है, फाइनल कॉल का लेते हैं। हो गया 10, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, ठीक है। ओके, 10 रुपए का इशू प्राइस, इशू एट पार, यस, एंड क्लियर। एक ही शेयर है, एक ही शेयर है बस, और कुछ नहीं। आपने एक शेयर खरीदा है, सिर्फ एक शेयर, ठीक है। आपने सिर्फ एक शेयर खरीदा हुआ है। ओके फाइन, ये इतना आपको बेसिक डिटेल्स। एक ही शेयर है, आपने एक ही शेयर सब्सक्राइब किया, एक ही शेयर, ठीक है, 10 रुपए का। ओके, तो जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है, पहले आपने एप्लीकेशन फी भरा, यस आपने भरा। आपको फिर उन्होंने अलॉटमेंट पैसे, अलॉटमेंट के पैसे मांगे, आपने भरे, यस। अनफॉर्चुनेटली आप फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए, आप पेमेंट नहीं कर पाए, और आप है ना फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दे पाए, ठीक है। और उन्होंने आपको मल्टीपल रिमाइंडर भेजा, उस कंपनी ने आपको मल्टीपल रिमाइंडर भेजा कि आपको 2 रुपए देने थे फर्स्ट कॉल के, आपने दिए नहीं है, दो 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 दो, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल भी ड्यू हो गया था, वो भी उन्होंने बोला पैसे भरो 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 भरो, आपने भरे ही नहीं, ठीक है। और फाइनली कंपनी आपके दरवाजे पे आई, मतलब कंपनी का कोई भी एक बंदा दरवाजे पे आया, और उसने आपके ये शेयर जब्त कर दिए, शेयर कैंसिल कर दिए, जब्त कर दिए। तो बताता हूँ कंपनी के नजरिए से एंट्री क्या होगी, बताओ कंपनी के नजरिए से।
कंपनी के नजरिए से एंट्री देखो, इन द बुक्स ऑफ कंपनी हम देख रहे हैं, आपके नजरिए से नहीं बोल रहे हमें, इन द बुक्स ऑफ कंपनी के नजरिए से देखो। कंपनी के पास शेयर वापस आ जाते हैं, बताओ यस और नो। कंपनी के पास शेयर वापस आ जाते हैं, यस। यस और नो, बताओ। पूरा शेयर 10 रुपए का वापस आ जाता है, तो वो क्या करता है कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करता है। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करता है, वापस आ जाते हैं उसके पास, ठीक है। कितने का आता है, 10 रुपए का। 10 रुपए का उसके पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसने पूरे 10 रुपए मांगे हैं अब तक, पूरे 10 रुपए मांगे। आपने कितना पैसा भरा है अब तक, आपने अब तक कितना पैसा भरा है, बोलो। 7 इस rupees. 10 रुपए के 7। सामने 7 रुपीज। तो हम करते हैं 2 शेयर्स फॉरफीटेड। 2 शेयर्स फॉरफीटेड, हम इसको थोड़ा सा एक अच्छे से समझ के लेंगे इसको। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऊपर, टू द एक्सटेंट ऑफ मनी कॉल्ड अप, टू द एक्सटेंट ऑफ मनी कॉल्ड अप, ठीक है। 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट जब्त करेंगे, वो जब्त करेंगे, 7 रुपए से जब्त करेंगे, टू द एक्सटेंट, लिखो, टू द एक्सटेंट ऑफ मनी रिसीव्ड, ऑफ मनी रिसीव्ड मतलब आपने पे किया और कंपनी को रिसीव हुआ। और बचा हुआ पैसा जो है, किसका किसका पैसा नहीं आया है, बताओ। तीन फर्स्ट रुपए एंड में क्या क्या, फाइनल कॉल। तो वो करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 रुपए, टू द एक्सटेंट नॉट बीन पेड अप, टू द एक्सटेंट ऑफ मनी नॉट पेड अप, अनपेड, अनपेड बोलेंगे अपन, ठीक है। और सेम केस अपन करेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू द एक्सटेंट फाइनल कॉल जो पे नहीं किया, एक। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया, बोलो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. सर अब सुनो, इसके 2 तरीके होते हैं, ये बुक्स में जो एंट्री होती है 2 तरीके से होती है। ये है पहला अल्टरनेटिव, फर्स्ट अल्टरनेटिव था ये, जहां पे कॉल मनी इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू, वेयर कॉल मनी इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन अरियर्स। जहां पे कंपनी ने जो भी पैसे मांगे हैं, अगर पैसे नहीं आए हैं तो उन्होंने कॉल इन अरियर में नहीं डाला है, तब आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, तब आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। और जब वो पैसे कॉल इन अरियर में डालेंगे तो वो क्या एंट्री करेंगे बताता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ आपको, बी, ठीक है। जहां पे कॉल मनी जो है इज बीइंग ट्रांसफर टू कॉल इन अरियर्स, कॉल मनी इज बीइंग ट्रांसफर टू कॉल इन अरियर्स, तो एक ही एंट्री चेंज होने वाली है। तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा बताओ, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कर देंगे अपन। टू कॉल्स इन करियर अरियर्स अकाउंट करेंगे 3 रुपीज, टू द एक्सटेंट, अनपेड, ऑफ मनी अनपेड, ओके। जिसको लिखना है लिख लो, जिसको लिखना है लिख लो प्लीज। 12वीं में अगर आपको ध्यान से नहीं करवाया था तो प्लीज लिख के लो। फॉर फीचर का हमने देखा है, ये सबसे पहला देख रहे हैं हम, फर्स्ट के सिनेरियो, वेयर द शेयर इज इशूड एट पार, पार का देखा है हमने, हाँ। डिस्काउंट का तो हमको देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हम सब अभी क्या देखने वाले हैं, इसके अलावा क्या देखने वाले हैं अभी बताओ, गेस करो, इसके बाद क्या देखेंगे अपन, प्रीमियम। Premium. प्रीमियम, करेक्ट, यस। ये पहले फर्स्ट के सिनेरियो देख के लो, 10 रुपए का शेयर है, इशूड एट 10 रुपए ओनली, पार ओनली, 2 रुपए एप्लीकेशन का आपने पे किया, 5 रुपीज का पे किया, 2 और 1 रुपए का आपने पे नहीं किया, तो एंट्री इस तरीके से होती है। एक सेकेंड,
लिख के हो गया? चलो लिख के हो गया सबका। अब सुनो ध्यान से। अब आपका सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रीमियम। अब आपका सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाता है जब प्रीमियम की बात आती है, ठीक है? लेकिन ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम अभी सम्स देख लेते हैं। इसके ऊपर एक दो सम है, छोटे छोटे दो सम है, ठीक है? अपन वो करेंगे, छोटे छोटे सम है वो देखेंगे अपन, ठीक है? ये हमने अभी आपके नोट्स खोल दिए, जहाँ पे हम अभी सम करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सम है, छोटा सा सम है, एक एक जर्नल एंट्री ही करनी है आपको पार का समझने के लिए। वो है ए लिमिटेड फॉरफिटेड, ए लिमिटेड ये वाला 168। हमने 167 उस दिन देखा था ना, अभी 168 देख रहे हैं। 168 और 167 करना है, एक ही जर्नल एंट्री करनी है दोनों में। एक ही जर्नल एंट्री है बस समझने के लिए कि फॉरफीचर की एंट्री होती कैसे है, ठीक है? चलो, ए लिमिटेड फॉरफिटेड, चलो ट्राई करो, चलो एक ही जर्नल एंट्री है बस। 168 में भी एक ही जर्नल एंट्री है, 169 में भी एक ही जर्नल एंट्री है, दोनों करनी है आपको, ठीक है? ए दोनों करके लो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। एक ही जर्नल एंट्री 168 में, एक ही जर्नल एंट्री 169 में है बस। ट्राई करो चलो। ये दोनों के दोनों शेयर इशूड एट पार है। डायरेक्ट फॉर फीचर की एंट्री करनी है, जो मैंने अभी बेस पढ़ा है उसके बेसिस पे। 168 और 167